गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। 16 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 17 है। इस वीडियो में हम एक छोटा सा नियम पढ़ेंगे, रूल नंबर 10। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 10 हमारे पास में क्या है कि समझिएगा, आप अपनी भाषा में स्वयं लिखें इसको। क्या लिखेंगे कि अगर अंश में तो आ जाए अचर और हर में साइन और कोस की घातें आ जाएं। जैसे देखो, ये देखो, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, हर में अंश में अचर और हर में साइन या कोस का मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी या उनकी घातों का मल्टीप्लाई दे रखा है। जैसे यहाँ आ जाए साइन एक्स इंटू कोस क्यूब, दिख ही रहा आपको क्वेश्चन। हो सकता है कि आ जाए साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। इस प्रकार अंश में अचर तथा हर में साइन तथा कोस की घातों का गुणनफल आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो सुनिए, ऐसा जब भी आपके पास में हो तो आप साइन और कोस की घात का योग कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ रूल नंबर 10 से संबंधित एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो कि इंटीग्रेशन बराबर 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, राइट। अब देखो, ये साइन की एक घात और कोस की 3 घात, यानी साइन और कोस की घातों का गुणनफल दे रखा है आपको हर में। आप दोनों की घातों को जोड़ लो, एक घात साइन की, 3 घात कोस की, टोटल कितनी घात हो गई? 4 घात हो गई। 4 घात के कोस का, यानी कोस की पावर 4 का, यानी इस कोस, यानी जिस कोस से आप भाग दे रहे हैं उस कोस की जो घात है वो साइन और कोस की घातों के योग के बराबर होनी चाहिए। साइन और कोस की टोटल घात कितनी हो रही है? 4। इसीलिए मैंने कोस की पावर 4 से क्या दिया है? भाग दिया है। बहुत काम आएगा ये नियम। कोस की घात 4 से अंश में भी भाग देना और हर में भी भाग देना है, राइट। अब ये 1 बटा में कोस की 4 जो है, ये तो बेटा बन जाएगा सेक की पावर 4, राइट। ये 3 घात कोस की कट गई, 1 घात रह गई और 1 घात साइन बटा कोस मिलकर के क्या हो गया? 10x हो गया, राइट। अब आप कहेंगे कि सर अब आगे क्या करेंगे इस सवाल में? अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सेक की पावर 4 आ गया, इसको आप लिखिए सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ठीक है। एक सेक स्क्वायर को आप 10 स्क्वायर में बदल दीजिए, ये देखो ये सेक स्क्वायर ये, और एक सेक स्क्वायर को आप ऐसे का ऐसा ही छोड़ दीजिए। बटा में आपके पास में है 10x इंटू dx, राइट। अब आप कहेंगे सर अब आगे आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है बेटा। आपको लिखना है कि पुट 10x बराबर में t, यानी 10x को t मानना है। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर में कितना? dt, ठीक है। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर में कितना? dt। तो आप कहेंगे सर ये सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पर dt आ जाएगा और 10x की जगह पर t आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 की जगह t आ गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t इंटू डी टी। चलिए भाग दीजिए, 1 में भाग दिया t का तो 1 अपॉन टी स्क्वायर में दिया तो t रह गया, ठीक है। अब बताओ आप 1 अपॉन t का समाकलन क्या होगा? बोलिए, log t, और ये t का हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी, राइट। अब t की वैल्यू पुट कर दो, चलो क्या हो जाएगा? log 10x प्लस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में सी। इस तरह से आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है बेटा।
तो समझ गए आप, साइन और कोस की घातों का आपने योग कर लेना है। जितना साइन और कोस की घात का योग आता है उतनी पावर के कोस का अंश तथा हर में आपने भाग देना है। ये हमारा नियम नंबर था 10। ठीक है, किताबों में कोई भी किसी प्रकार का विवरण नहीं है नियमों का, ये सब हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखे हैं कि हम आपको बड़े आसान तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझा सकें। आप भी इन नियमों की सहायता से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें तो ऐसा करना है। अगर हम सभी क्वेश्चन आपको मिक्स करके करवाएंगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो आप शायद ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आपका नियम कंठस्थ है तो कम से कम मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा तो आप 10 सवाल कर जाओगे। ठीक है, तो बस आप नियम पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं अपने, चलो। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इंटीग्रेशन बराबर 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये सवाल आपका देखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, अंश में अचर तथा हर में साइन और कोस की घातों का गुणनफल आ गया। साइन और कोस की घातों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, कोस की पावर 4 हो जाएगा। यानी कोस की पावर 4 का, हर बार 4 जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकता है, योग 6 भी हो सकता है, 7 भी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपॉन में देखो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर है ना, देखो अंश और हर दोनों में भाग देना है भाई। ठीक है ना, दोनों में भाग देना है। 1 कोस की पावर 4, मैं इसको क्या लिखूंगा, सेक की पावर 4, राइट। अब यहाँ कोस की 2 घात कट गई तो 2 घात बच गई, यानी साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा tan स्क्वायर एक्स। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये सवाल तो ऐसे करने की क्या आवश्यकता है, 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, उस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ही सही रहेगा कि एक की जगह पर आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख करके इस क्वेश्चन को आप कर लें। ठीक है, और जब आप इस प्रश्न में ट्राई करेंगे, जो भी पहले मैंने किया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगर एक की जगह पर लेते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो मेथड बताया गया है ये मतलब काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर, सभी क्वेश्चंस के ऊपर यूज़ होगा ये। और मैंने आपको कहा था कि समाकलन में ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, एक से अधिक फॉर्मूलों से सवाल हो सकता है। ठीक है, तो अब सेक की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। एक सेक स्क्वायर को तो मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर, और ये कितना है, सेक स्क्वायर अपॉन में अब आप कहेंगे सर पुट हेयर tan x बराबर में t dt। तो देखो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt, और tan की जगह पे t आ जाएगा। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर, देखिए 1 + t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर इंटू dt, राइट। भाग देंगे, क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको पहले लिखते हैं। t स्क्वायर में t स्क्वायर का भाग दिया 1, और 1 में दिया तो 1 में t स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर 1 का समाकलन तो हो जाएगा t, और 1 में t स्क्वायर का हो जाएगा -1 में t + c। इंटीग्रेशन बराबर ये हो जाएगा tan x प्लस c, तो कितना हो जाएगा बोलिए, tan x माइनस cot x प्लस c। देखिए जी आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेंगे आप। ये वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है कि 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेकर के, इसी क्वेश्चन को मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये रूल नंबर 10 पे भी अप्लाई हो रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको रूल नंबर 10 में भी करवा दिया है। तो 2 मेथड हो गए इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बेटा छोटा सा रूल था, रूल नंबर 10।
अब हम देखेंगे 9.2 प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें भी एक ट्रिक लगेगी करने के लिए। देखिए, इरेज कर रहा हूँ। देखिए, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 9.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ आपको कि इंटीग्रेशन, देखिए, साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x, राइट। ओके, अब आपको ये प्रश्न आपको दे रखा है, तो अब बताओ आप इसको कैसे करेंगे। बताओ, आप लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे, सोचो। देखिए, अब नीचे आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, 5x और 3x के पद दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर जो आपके पास में 2x है उसको आप 5 और 3 में चेंज करेंगे। तो बताओ 2x को क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर इस 2x को आप लिख दीजिए 5x माइनस 3x। कितना लिख दीजिए, 5x माइनस 3x लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये a हो गया और ये हो गया b, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन a को साइन a माइनस b का, तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, राइट, अपॉन में आपके पास में आ जाएगा साइन 5x इंटू साइन 3x, राइट, इस तरह से। अब आप कहेंगे सर दोनों को अलग अलग करके भाग दे दीजिए। चलो अपने भाग दे देते हैं। तो आप कहेंगे क्या अलग अलग करके भाग देंगे, तो इसका भाग एक बार इसमें देंगे, एक बार इसमें देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, बोलो, साइन 5x इंटू कोस 3x में भाग देना है आपको साइन 5x इंटू साइन 3x। इसी तरह से यहाँ देखिए कोस 5x इंटू साइन 3x में भाग देना है आपको किसका, साइन 5x इंटू साइन 3x का, राइट। चलो दो भाग देंगे। यहाँ साइन 5x से साइन 5x कट गया और यहाँ साइन 3x से साइन 3x कट गया। तो आप कहेंगे क्या रह गया, कोस बटा में साइन। तो आपको क्या लिखा जाएगा, कोट 3x, उसमें देखो कोस अपॉन में साइन, तो ये हो जाएगा कोट, कौन सा, 5x वाला। अब बताओ कोट का समाकलन क्या होता है, लोग साइन x। क्या होता है, लोग साइन x। तो इरेज कर दो बेटा इसको मैं। देखो कोट x का समाकलन होता है लोग साइन x, परंतु यहाँ नियम लगेगा समाकलन बटा में अवकलन। देखो पहले 3x को x मानते हुए ये कोट x हो गया, कोट x का हो गया लोग साइन x, बटा में 3x का अवकलन कितना, 3, फिर माइनस इसी तरह से हो जाएगा ये भी लोग साइन x, 5x को x मानते हुए आपने समाकलन कर दिया, बटा में कितना 5 प्लस में से, यानी इंटीग्रेशन आपके पास में हो गया कि 1/3 लोग साइन 3x माइनस 1/5 लोग साइन 5x प्लस। इस तरह से बात होगी क्लियर बेटा आपके। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इसी तरह से मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो चलिए। तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हम यहां लेंगे कि इंटीग्रेशन बराबर कितना बेटा, साइन 2x अपॉन में साइन
x प्लस पाई बटा में 6 माइनस इंटू में साइन x प्लस पाई बटा 6। मैंने अभी क्या कहा कि अंश को हर के पदों में बदलना है। जब नीचे हर में x माइनस पाई बटा 6 और x प्लस पाई बटा 6 है तो आपको अंश में भी x माइनस पाई बटा 6 और x प्लस पाई बटा 6 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखिए आप कहेंगे सर ये देखिए साइन, बेटा आप 2x को लिख लो x प्लस x, एक बार पाई बटा 6 जोड़ दिया और एक बार पाई बटा 6 घटा दिया। बटा में आपके पास में क्या है, साइन x माइनस पाई बटा 6 इंटू साइन x प्लस पाई बटा 6, राइट। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब देखो x प्लस पाई बटा 6 और फिर इसी तरह से बन जाएगा x माइनस पाई बटा 6। देखो मैंने अंश में x प्लस पाई बटा 6 और x माइनस पाई बटा 6 बना दिया। हर में आपके पास में हर लिख दीजिए अपना जो भी है, x माइनस पाई बटा 6 इंटू साइन x प्लस पाई बटा 6, राइट। अब फिर फॉर्मूला बन गया ये साइन ए प्लस कोस बी का, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन ए कोस बी, ठीक है, फिर प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये देखिए इस तरह से बटा में अब देखिए आप इनको अलग अलग करेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, इसका भाग एक बार इसमें दिया जाएगा और इसका भाग एक बार इसमें दिया जाएगा। तो आप देखेंगे ये साइन x प्लस पाई बटा 6 साइन x प्लस पाई बटा 6 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या रह जाएगा कोस बटा साइन, जिसको अपने लिखेंगे कोट x माइनस पाई बटा में 6, फिर बीच में प्लस, इसी हर का भाग इधर भी तो देना पड़ेगा, इधर देंगे तो आप कहेंगे सर माइनस वाला कट जाएगा, कोस बटा में साइन, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा कोट x प्लस पाई बटा 6। और मैं एक बात आपको बता चुका हूं कि किसी फलन में ऐसा फलन आ जाए जिसका अवकलन करने पर 1 आता है। अब बताओ x माइनस पाई बटा 6 का अवकलन कितना होता है, 1, x प्लस पाई बटा 6 का अवकलन कितना होता है, 1, इसलिए ये x की तरह ही काम करेंगे, ये कोट x है, ये कोट x है। तो कोट x का समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए कोट x का समाकलन हो जाएगा log साइन x। तो आप कहेंगे सर log साइन x, x क्या है आपके पास में x माइनस पाई बटा 6, और ये भी क्या हो जाएगा log साइन x, अरे दोनों ही कोट है ना, तो log साइन x हो जाएगा। लो ठीक है, तो बेटा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13, और आज इस वीडियो में मैंने एक तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवा दिया है और एक आपका रूल नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।